कविता है कि कुछ न किया दुनिया में तूने, कुछ न किया दुनिया में तूने, निस दिन पाप कमाया। अरे ओ मूर्ख तूने हीरा सो जन्म गमाया। कुछ न किया दुनिया में तूने, किशोरी लाल जी जरा मुझे भी सुन लीजिए। कुछ न किया दुनिया में तूने, निस दिन पाप कमाया। अरे ओ मूर्ख तूने हीरा सो जन्म गमाया। बालापन खेल कूद में खोया, बालापन खेल कूद में खोया, भूख लगी घर आकर रोया। बार बार पुचकार मात ने, याद आती है माँ नहीं आती है? बार बार पुचकार मात ने, हंस हंस गोद खिलाया। अरे ओ मूर्ख तूने हीरा सो जन्म गमाया। तरुण हुआ घर आई नारी, शादी होने के बाद क्या संसार होता है, याद आता है क्या? तरुण हुआ घर आई नारी, प्राणों से भी लागे प्यारी। फिर और कुछ सुहाता नहीं है। तरुण हुआ घर आई नारी, गीतम जी सिंह जी सुन रहे हैं क्या? तरुण हुआ घर आई नारी, प्राणों से भी लागे प्यारी। विषय भोग में फंसा बाबरे, सारा ही ज्ञान भुलाया। अरे ओ मूर्ख तूने हीरा सो जन्म गमाया। अरे ओ मूर्ख तूने हीरा सो जन्म गमाया। कुछ न किया दुनिया में तूने, निस दिन पाप कमाया। अरे ओ मूर्ख तूने हीरा सो जन्म गमाया। वृद्ध हुआ, हम किधर जा रहे हैं? ये शरीर जरा धर्मी है, जभी तो ये टांगे सही नहीं हो रही ना, घुटने 8 महीने हो रहे जा रहे धीरे धीरे। वृद्ध हुआ तन काया सूखी, देखिए अपना चेहरा जो ज्यादा हमसे भी ज्यादा बूढ़े हो गए हैं, कितना अच्छा लगता, कितना सुंदर लगता है चेहरा। वृद्ध हुआ तन काया सूखी, दर्द हुआ और नस नस दुखी। नाती बेटा कहें यूं मन में, नाती बेटा कहें यूं मन में, ये बुढ़ा कहाँ से आया। अरे ओ मूर्ख तूने हीरा सो जन्म गमाया। कुछ न किया दुनिया में तूने, निस दिन पाप कमाया। अरे ओ मूर्ख तूने हीरा सो जन्म गमाया। अरे ओ मूर्ख तूने हीरा सो जन्म गमाया। इस शरीर का कुछ पता नहीं है, कब विदाई ले लेगा, आपसे पूछने नहीं आएगा कि मैं जा रहा हूँ, पता नहीं है। इसलिए जितना भी समय बचा है, विशेषकर इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले जो लोग हैं उनसे निवेदन है, इस शरीर का कोई पता नहीं, जितना भी बचा है लगा लो अध्यात्म में। बहुत जीवन कमा लिया भौतिक, अध्यात्म में लगा लो, बुढ़ापा तो कम से कम सुधर जाएगा। जवानी में तो जैसा किया अच्छा किया, कम से कम अब आखिरी समय पर तो ध्यान दीजिए। तो आज मैं इसके साथ में बहुत ही मामूली सी बातें बताने वाला हूँ, क्योंकि समय की पाबंदी होती है इसलिए मैं पूरी बात नहीं बता पाता हूँ। पिछले हफ्ते हमने बताया था पंच धर्मेंद्रियों के बारे में, लेकिन कर्मेंद्रियां रह गई थी, तो केवल मैं कर्मेंद्रियों के बारे में बताऊंगा। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं धम्मपद के अंदर? हत संयतो पाद संयतो, हत संयतो पाद संयतो, वाचाय संयतो संयत उत्तमो, अजरतो समाहितो, एको संतिष्ठिको तमाहु भिक्खु। अर्थात बहुत गंभीर स्वर है ये, इसका बहुत गंभीर भावार्थ है ये, मैं केवल अर्थ बता रहा हूं, आपको भावार्थ खुद समझना पड़ेगा। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? जिसके हाथ और पैर संयमी है, हम हाथ और पैरों पे ही तो संयम नहीं रख पाते हैं। बहुत सारे आपके जीवन में उदाहरण होंगे, मन तो कहता बेटा बैठ जा, ठहर जा, बुढ़ापा आ गया,
लेकिन नहीं मानते हैं और चल देते हैं दोपहरी में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और बाद में बहुत पछताना पड़ता है। काश 2 घंटे ठहर लेता, दोपहरी में धूप में ना निकलता, तो आज हमें ये भुगतना नहीं पड़ता। हमारे पैर नहीं रुकते हैं, मन तो समझाता है। हमारा 2 प्रकार का जो मन है, एक होता है जो हमें सकारात्मकता की ओर ले जाता है, और एक होता है नकारात्मकता की तरफ ले जाता है। जो हमारा सकारात्मक मन है, जो हमारा जागरूक मन है, वो हमेशा हमें सचेत करता है। कभी एकांत में बैठ के चिंतन कीजिए, वो जरूर हमें सचेत करता है, बचाता है हमें, लेकिन कई बार हम जो है उसकी सुनते नहीं है। अभी शुरुआत में ही मैंने कहा था कि साहब कबीर कहते हैं, मन जाता है तो जान दे, मन जाता है तो जान दे, पैरों से मत जा। अगर पैरों से भी जाएगा तो फिर 100 धक्के खाए, तो फिर हमें भुगतना ही पड़ेगा। भगवान बुद्ध कहते हत संयतो पाद संयतो संयतो उत्तमो, यानी उत्तम तरीके से इसका संयम करना है, बहुत ही गंभीरता से इसको लेना है। और आगे क्या कहते हैं, अजर तो समाहितो एको संतिस को तमाओ बिको, अर्थात वचन में जो संयमी है, हाथ और पैर से तो संयमी है ही है, वो वचन से भी संयमी है, अपने वचन में बहुत ज्यादा संयम रखता है। और जो इन सभी में उत्तम संयमी है, हाथों से भी, पैरों से भी और वचन से भी, जो हमारा जो घट है, यानी कि जो शरीर के भीतर जो भी है, जिसके बारे में बार बार आपको दिखाया जाता है, पूरी वीडियो दिखाई जाती है ध्यान के माध्यम से। हम अब कितनी गहराई से अपने जीवन के अंदर की अंगों की, उनके धर्मों की, उनकी उत्पत्ति की, उनके विनाश की, हम कितनी गंभीरता से वीडियो देख सकते हैं, हमारी चेतना पर आधारित है। जो समाधि युक्त है, जो गहराई का ध्यान करता है, जो अकेला रहने का प्रयास करता है, 24 घंटे में कुछ समय अपने आप को अकेले के लिए ही देता है, जो संतुष्ट है, संतोषी है, संतोषी परम सुखी, और उसे ही भिक्खु कहते हैं। ये भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले भिक्खुओं को कहा था, और हम भिक्खु तो नहीं है। तो क्या ये सभी नियम हमारे ऊपर लागू नहीं होते? क्या हमने अपने हाथों का, अपने पैरों का, अपने वचन का, अपनी सभी इंद्रियों का संयम नहीं करना चाहिए? और जितना हमने संयम किया है, क्या उससे हमें प्रतिफल उसका नहीं मिल रहा है? मैंने आपको बहुत समय पहले एक कहानी सुनाई थी, कोकाली सुत्त की, सुत्त निपात से है, तो आज मैं फिर से उसको रिपीट कर रहा हूं। एक बार की बात है, एक कोकाली भिक्खु है। अग्र जो शावक होते हैं, जो सीनियर भिक्खु होते हैं, अग्र शावकों को आक्रोशन करके प्रतिमे में धस करके वो मर गया। ज्यादा द्वेषी व्यक्ति जल्दी खत्म होता है, और पद्म नरक में उत्पन्न हुआ। तब उसके संबंध में चर्चा सुनकर के भगवान बुद्ध ने क्या कहा, उसको सुनिए ध्यान से। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, और मैं आज कह रहा हूं उपासकों, धम्मचारियों, धम्मचारियों, धम्मित्रों, धम्म सहायकों, ना केवल इसी समय, पहले भी कोकाली भिक्खु अपने मुख के कारण ही नष्ट हो गया। मुख के कारण, मुख का मतलब क्या है? हमारी जो वाणी है, हमारा जो खाना है, आहार है, वो मुख से ही होता है। और यही कारण है मुख के अंदर जो दांत हैं वो बहुत जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि बार बार दांतों को चबाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, दूसरों पे पीस करके दिखाते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। तो अपने मुख के कारण ही वो नष्ट हो गया। वह बहु भाणी जातक को प्रकाशित कर भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षु को मुख में संयम रखना चाहिए। और ऐसे उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने
क्या कहा है उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बिल्कुल खरी खरी ना, सुना है ना, कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात करूं मैं खरी कि दुनिया एक नंबरी तो मैं हूं 10 नंबरी। वो 10 नंबरी बात करते थे, आज इतनी हिम्मत नहीं किसी में कहने की। तो वहां पर क्या कहते हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, यो मुख संयतो भिक्खु मंत भाणी अनुद्दतो, यो मुख संयतो भिक्खु मंत भाणी अनुद्दतो, अत्थम धम्मंच दीपेति मधुरम तस्य भाषणम, मधुरम तस्य भाषितम। बहुत सारे लोग आज लाखों की संख्या में बाबा साहब हो गए हैं और उनके शिष्य तो करोड़ों की संख्या में हो गए हैं। एक अकेले बाबा साहब ने पूरे भारत को जगा दिया, पूरे भारत के ऊपर बगैर मांगे इतनी बड़ी कृपा की, अनुकंपा की, करुणा की कि आज उसका फल हम भोग रहे हैं। हमने क्या मेहनत की, हमारे पिता ने, दादा ने, परदादा ने क्या मेहनत की है, जो हमें बाबा साहब की बदौलत उनकी वजह से हमें मिला है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, बाबा साहब का एक एक जो शब्द है जो उनके मुख से निकला है वो अमृत बन गया है और आज हम सभी का इतनी सालों बाद कल्याण कर रहा है। और जब तक भारत का संविधान रहेगा, उनकी वाणी रहेगी, उनके वागम में रहेंगे, तब तक लोगों के ऊपर कृपा होती ही रहेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत बड़े ज्ञाता है, ज्ञानी है, त्रिपिटकाचारी है, उंगलियों पे उनके बहुत सारे पद याद रहते हैं, बहुत सारी कविताएं करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन देते हैं, लेकिन जब पता चलता है कोई मेरी सुनता नहीं है, कोई मुझे समझता नहीं है, तो वहां चिंतन करने की बात है। हम दूसरे की तरफ उंगली उठा रहे हैं, वाकई की जो 3 उंगलियां और साथ में अंगूठा दबा रहा है और ये कह रहा है कि किधर उंगली जा रही है आपकी। आप अपने बारे में चिंतन कीजिए और सोचिए, वो उंगली जो बाबा साहब की इशारा करती है, आप अपने को देखिए। उनको सुनने के लिए लाइन लगती थी, हजारों की संख्या में लोग होते थे, भगवान बुद्ध को हजारों की संख्या में सुनते थे। लेकिन हमको अगर कोई नहीं सुनता है तो कहीं न कहीं हमारे अंदर खुद में कमी है। मैं कई बार बता चुका हूं कि जैसे कि कोई अच्छा कलाकार, अच्छा मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है और मूर्ति को जब वो मार्केट में बेचने के लिए रखता है, शोरूम में रखता है, और जब उसको कोई ग्राहक नहीं लेता है तो वो ग्राहकों को दोष नहीं देता है, फिर वो चिंतन करता है मेरी मूर्ति को खरीदार क्यों नहीं मिल रहे हैं। फिर सोचता है मेरी बनाई हुई मूर्ति में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई है, और फिर से मूर्ति का निरीक्षण करता है, फिर से देखता है और तैयार करता है। उसके बाद में फिर से मूर्ति वो मार्केट में फटाफट चली जाती है। इसी तरीके से अगर हमें कोई नहीं सुनता है तो हमें अपना चिंतन करना चाहिए। मंत्र वाणी, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए, ताकि हमें लोग सुने। अगर हमारी कर्कश वाणी है या हमारी वाणी में किसी प्रकार की मिलावट है, उनमें सील दिखाई नहीं देते हैं, तो फिर हमें कोई भी सुनने वाला नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो मुख में संयम रखता है, जो मनन करके बोलता है, जो चिंतन करके बोलता है। हमारे बहुत सारे धर्मचारी बोलने से पहले चिंतन करते हैं उस विषय पर, मनन करते हैं उस विषय, तब आकर के सामने पेश करते हैं, और वाकई उनको बहुत लोग सुनते हैं। और सुनते ही नहीं है, उनका प्रभाव भी उनके ऊपर बहुत पड़ता है। बहुत सारे हमारे नए नए लोग पहली बार ही शिविर में आते हैं और वो बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते? हमारे धर्मचारियों के अंदर अपनी वाणी में एक झलक दिखाई देती है उनके आचरण की। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो मुख में संयम रखता है, लाल जी अपना माइक बंद कीजिए प्लीज, जो मनन करके बोलता है, चिंतन करके बोलता है, जो बहुत गहरा शब्द है ये, भाई और बहनों बड़े गंभीरता से लेना, जो उद्धत नहीं होता है, प्रतिक्रिया नहीं देता है। हम बार बार कहते हैं कि हमें उद्धत नहीं होना है,
प्रतिक्रिया नहीं देना है। मुझे एक सब्जेक्ट याद होता है, एक घटना याद आती है। मैं हरियाणा में गया, धारू हेड़ा मेरे साथ धम्मित्र, प्लीज प्लीज, हेलो, बात कर, हरियाणा में गया था, मेरे साथ धम्मित्र दौलत प्रसाद जी थे, और वहां हमारा जो कार्यक्रम हुआ, एक बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी एक प्रोफेसर के यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, लोग भी आए, अच्छी चर्चा हुई। जैसा मुझे समझ में आया वैसा मैंने बताने का प्रयास किया, और अंत में जैसा हमारा त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का सिस्टम है कि भाई अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, तो उन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारे मित्र हैं दौलत प्रसाद जी उद्दत हो गए, बोले आप कुछ भी पूछोगे, आप धर्मचारी को क्या समझते हो, आपको पता कैसे धर्मचारी बनते हैं, बस आपने तो झड़ी लगा दी प्रश्नों की। मैंने उनको रोका, भाई रुक जाओ, पूछ मुझसे रहे, जवाब मैं दे रहा हूं, आप क्यों परेशान हो रहे हो, मुझे जवाब देने दीजिए ना। आखिरी जो उनका प्रश्न था उसका जवाब मैंने उनकी भाषा में दिया, क्योंकि पुराने पूर्व में उनका जो बैकग्राउंड रहा है, कबीरपंथी रहा है, तो हमने वहां पर उनको समझाया। क्या समझाया? जो हमारी आनापान सती है उसी के बारे में उन्होंने, जो साहब कबीर ने भी बताया, कोई भगवान बुद्ध ने बताया, एक ही है, बस कहने में फर्क है। उसके बारे में जब मैंने समझा, उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, समय हमारा गवाही नहीं दे रहा है। और उसको सुनने के बाद में वो तो सरेंडर हो गए, जैसे नहीं पूरे हाथ फैलाते हैं, पैर फैलाते हैं, लौट जाते हैं, पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं, ऐसे हो गए। अब हमारे धर्ममित्र बड़े खुश हो गए, थोड़ा गर्व भी आया होगा, लेकिन सबसे बड़ी घटना वो ये रही कि उनकी जो मिसेस थी वो तो वहां उस हॉल के अंदर डांस करने लगी, उछल उछल के डांस करने लगी। हमने कहा इनको क्या हो गया, हमने बहन जी आपको क्या हो गया, बोले बस पूछो मत, आज मेरी मन की मुराद पूरी हो गई। मैंने क्या हो गया, बोले ये प्रोफेसर साहब कॉलेज में तो प्रोफेसर रहते ही थे, लेकिन यहाँ भी इन्होंने प्रोफेसरी झाड़ने में कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि हम जो किचन में होते तो वहां भी अपनी प्रोफेसरी झाड़ते थे, लॉन में बैठते थे, ड्राइंग रूम में बैठते थे, तो भी बच्चों के साथ, हमारे साथ, सबके साथ प्रोफेसरी झाड़ते रहते, बहुत सारे प्रश्न करते रहते, डांटते रहते थे, और भूल जाते मैं भी टीचर हूँ, ये टीचर पीएचडी है, तो मैं भी इंटर कॉलेज की टीचर हूँ। कभी समझा ही नहीं मुझे टीचर, लेकिन आज मुझे लगा इनको कोई सही रास्ता दिखाने वाला मिल गया, अच्छा गुरु मिल गया, आज कितने आराम से सरेंडर हो रहे हैं। इसलिए मुझे खुशी हुई कि आज कम से कम किसी के सामने तो ये झुके। तो हमारा जो मन है वो सही मायने में झुकने के लिए इजाजत कई बार नहीं देता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। भगवान बुद्ध जो कहते हैं उसका हमें चिंतन भी करना चाहिए, केवल सुनकर के दूसरे वो निकाल नहीं दे चाहिए। अभी मैं कल देख रहा था, हमारे धर्मचारी जिन सिंह जी बोल रहे थे 4 प्रकार के श्रोता होते हैं, तो हम कौन से प्रकार के श्रोता हैं, हम उसका चिंतन भी साथ साथ कर सकते हैं। तो जो मनन करके बोलता है, जो उद्दत नहीं होता है, अर्थ और धर्म को प्रकट करता है, उसका भाषण मधुर होता है। और यही कारण है कि भगवान बुद्ध को सुनने के लिए लाइन लगती थी, बाबा साहब को सुनने के लिए लाइन लगती थी। आज भी बाबा साहब के मात्र नाम से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एक बार को जय भीम करो तो देखो तो सही, आपका भी चेहरा पे मुस्कुराहट आ जाती है और सामने वाले के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती है। जब आप ऐसा चिंतन करेंगे तो होगा क्या, आपके जो साथी है, कौन से साथी, बाहर के साथी नहीं, आपके अंदर के साथी, आपके मन के साथी, उनसे आपकी भेंट होगी, है ना। दूसरों को तो ताकते रहे जिंदगी भर, मगर अपने को तो कभी देखा ही नहीं। एक नाकेतु एक शायर गाया करते, कहा करते, मुझे वो याद नहीं आती है, धूल चेहरे पे लगी थी,
और हम आईना साफ करते रहे, तो हम आईना ज्यादा साफ करते हैं, चेहरे को साफ कम करते हैं। तो हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर हमने इनको अच्छी तरीके से देखा, इसका चिंतन किया, मनन किया, तो आपके मन के साथी है उनसे भेंट होगी। आपके मन के साथी कौन कौन है? जो आपको सहायता करेंगे, आपको मदद करेंगे, आपको अध्यात्म की गहराइयों में ले जाएंगे। और ये मैंने जो लिया है दर्शन दिग्दर्शन से लिया है, वहां पर क्या होगा? आपका स्पर्श होगा। जहां जहां भी आपका मन जाएगा, काया के बाहर काया के भीतर जो जो भी आपके अंग हैं, उनसे आपका स्पर्श होगा। और जो स्पर्श होगा तो कुछ कुछ होता है, वो भी होगा, यानी वेदना भी होगी। संज्ञा का पता चलेगा। ये संज्ञा कौन सी है, अब मैं इसके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, समय नहीं है। आपकी चेतना जागृत होगी, स्मृति जागृत होगी, प्रज्ञा का विकास होने लग जाएगा। आपकी जो श्रद्धा है त्रियत्नों के प्रति बढ़ेगी, आप लज्जावान होंगे, आपको कुशल अकुशल के बारे में ख्याल रहेगा, अकुशल से आपकी लज्जा होगी, आप एक तरह से सहज होते चले जाएंगे, आप अलोभी होंगे। आपके जो मित्र मिलेंगे अद्वेषी मिलेंगे, अद्वेष मिलेगा, अलोभ मिलेगा, अमोह मिलेगा। आपका साथी अंदर का पराक्रम जिसको वीर कहते हैं वो मिलेगा। आपकी भावना जो उपेक्षा भावना, उससे आपकी भेंट होगी। आपकी जो भेंट है अहिंसा से होगी। आपकी भेंट जो आपके अंदर का राग है, कौन सा राग है, उससे होगी। आपके अंदर जो संदेह रहता है उससे भेंट होगी। आपके अंदर जो क्रोध जागता रहता है, अंदर से ही बाहर आता है, उससे भेंट होगी। आपके अंदर जो ईर्षा है उससे आपकी भेंट होगी। आपके अंदर जो सटता है, धूर्ता है, उससे भेंट होगी। आपके अंदर हिंसा की भावना, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं हिंसा नहीं करता हूं, सच बात ये हमारे अंदर से पल पल हिंसा के विचार निकलते ही रहते हैं। ये सभी आपके आंतरिक साथी हैं, सहाय हैं, है ना। और ये सभी चैतसिक धर्म भी हैं। तो यहाँ पर प्रतीत समुत्पाद से आपकी भेंट होगी। जो क्षण भंगुर है, प्रतीत समुत्पाद जो क्षण भंगुर है, प्रतिक्षणम च नव लक्षणानि प्रवर्तन्ते क्षण भंगुरम स्पर्श प्रतीता समुत्पादा। अर्थात यहाँ आपका मन नव निर्मित मन होगा, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ मन होगा। इससे हमारी जागृति का स्तर बहुत ही ऊंचा होगा और हम अनुभव करेंगे हमारी जो जागृति है अंदर शरीर की और बाहर वस्तुओं के प्रति, बाहर के शरीर के अंगों के प्रति ज्यादा होगी। हम ज्यादा जागृत होंगे। अब प्रश्न ये उठता, मिलेगा क्या? क्या मिलेगा हमें? किसी न किसी प्रकार का अनुभव जरूर होगा। आप गहरे चिंतन तो करके देखिए, कायानुसति करके तो देखिए। प्रकाश का अनुभव होगा। शरीर के जो अंदरी और बाहरी जो अंग हैं, उन अंगों का जो धर्म क्या है, उत्पत्ति क्या है, उनका व्यय क्या है, इसका अनुभव होगा। अंदर की आवाजों को सुनने का अनुभव होगा। और जो ईश्वर में विश्वास करते हैं वह सोचते हैं कि ईश्वर बोल रहा है, वास्तव में वह आपके अंदर की ही स्वयं की गहराई से ही आपकी आवाज आती है, ऐसा आपको अनुभव होगा। किसी न किसी प्रकार की सुगंधी का अनुभव होगा। प्राकृतिक दृश्यों को देखने का अनुभव होगा। स्वच्छ नीला चमकता हुआ विशाल आकाश का अनुभव होगा। बिजली चमकती वो भी आप देख सकते हैं, आकृतियां देख सकते हैं, मानव की देख सकते हैं, बोधिसत्व बाबा साहब की देख सकते हैं, तथागत बुद्ध की भी देख सकते हैं। और मेरा स्वयं का अनुभव मैंने देखा भी है। चेहरे देखना है, आंखें देखना है, वजन में परिवर्तन हो सकता है, भारी हो सकता है, कम हो सकता है, ठंडा हो सकता है, गर्म हो सकता है, इसका आपको अनुभव होगा। पौधों या गुब्बारों की तरह हवा में आप तैर सकते हैं, ऐसा अनुभव होगा। इसके साथ साथ आपका जो मन है बहुत ही संवेदनशील होगा, ऐसा अनुभव आपको होगा। आपकी जो बुद्धि है कुशाग्र होगी, विलक्षण बुद्धि आपकी होती चली जाएगी। आपके अंदर ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी हर एक कोशिका तक आपका ज्ञान विकसित होने लग जाएगा। अत्यधिक आनंद का अनुभव होगा, अवर्णनीय शांति का अनुभव होगा। ध्यान करने के बाद मन कितना शांत हो जाता है। कई बार तो लगता है कुछ देर तक आराम से बैठे रहें, किसी से बात ना करें, जो हमने आनंद लिया है उसका आनंद अनुभव लेते ही रहें।
प्रकाश की प्राप्ति होगी, या आंतरिक प्रकाश का अनुभव होगा, आपको अंतर्दृष्टि की छोटी सी झलक का अनुभव हो सकता है। ऐसे तमाम अनुभव, कोई न कोई अनुभव आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए हमें ध्यान, कायानुसति या अन्य ध्यान जरूर 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 करना चाहिए। समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए मैं यहीं पर रुकता हूं। आप सभी ने मुझे बहुत ध्यान से सुन लिया है। दिल्ली केंद्र ने मुझे मौका दिया, विशेषकर ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि ने मुझे संधि दी है, तो आप सभी का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। मैं यहीं रुकता हूं। सभी को फिर से मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय, ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि।